नमस्कार दोस्तों, आज हम बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की सीरीज का पार्ट 3 जिसमें धारा 21 से लेकर 30 तक के बारे में जानेंगे, जिसमें हम बच्चों, मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों, नशे में धुत व्यक्तियों और ऐसी स्थितियों का जिक्र है जहां किसी के द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाता है का अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बीएनएस की धारा 21 7 साल से अधिक और 12 साल से कम उम्र के अपरिपक्व समझ वाले बच्चे का कृत्य। धारा 21 कहती है कि जो बच्चा 7 साल से अधिक और 12 साल से कम का है और अपनी बात की जिम्मेदारी नहीं समझ सकता, उसका कोई काम अपराध नहीं माना जाएगा। बीएनएस की धारा 22 मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति का कार्य। धारा 22 के तहत अगर कोई व्यक्ति मानसिक बीमारी से पीड़ित है और उसके काम में इरादा या ज्ञान नहीं है तो वो अपराधी नहीं माना जाएगा। बीएनएस की धारा 23 अपनी इच्छा के विरुद्ध नशे के कारण निर्णय लेने में असमर्थ व्यक्ति का कार्य। धारा 23 कहती है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के विरुद्ध नशे की वजह से निर्णय लेने में असमर्थ है तो उसका काम अपराध नहीं माना जाएगा। बीएनएस की धारा 24 नशे में धुत व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध जिसके लिए किसी विशेष इरादे या ज्ञान की आवश्यकता होती है। धारा 24 के अनुसार नशे में धुत व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध जिसमें किसी विशेष इरादे या ज्ञान की आवश्यकता होती है उसे अपराध नहीं माना जाएगा। बीएनएस की धारा 25 सहमति से किया गया कार्य न तो इरादा है और न ही ये ज्ञात है कि इससे मृत्यु या गंभीर चोट लगने की संभावना है। धारा 25 कहती है कि अगर कोई काम सहमति से किया गया है और उसमें इरादा या ज्ञान नहीं था कि इससे मृत्यु या गंभीर चोट लग सकती है तो वो अपराध नहीं है। बीएनएस धारा 26 कार्य का उद्देश्य मृत्यु कारित करना नहीं है, व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भावनापूर्वक सहमति से किया गया। धारा 26 के तहत अगर कोई काम मृत्यु कारित करने का इरादा नहीं रखता और वो व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भावनापूर्वक सहमति से किया गया है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। बीएनएस की धारा 27 बच्चे या मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के लाभ के लिए अभिभावक की सहमति से या उसके द्वारा सद्भावपूर्वक किया गया कार्य। धारा 27 कहती है कि बच्चे या मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के लाभ के लिए अभिभावक की सहमति से या उसके द्वारा सद्भावपूर्वक किया गया काम अपराध नहीं है। बीएनएस की धारा 28 डर या गलतफहमी के तहत दी गई सहमति। धारा 28 के अनुसार अगर कोई सहमति डर या गलतफहमी के तहत दी गई है तो वो सहमति वैध नहीं मानी जाएगी। बीएनएस की धारा 29 ऐसे कृत्यों का बहिष्कार जो क्षति से स्वतंत्र रूप से अपराध हैं। धारा 29 कहती है कि ऐसे काम जो स्वतंत्र रूप से अपराध हैं और उनमें कोई क्षति नहीं है उन्हें बहिष्कृत किया जाएगा। बीएनएस की धारा 30 सहमति के बिना किसी व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भावना से किया गया कार्य। धारा 30 के तहत सहमति के बिना किसी व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भावना से किया गया काम अपराध नहीं माना जाएगा। निष्कर्ष इन धाराओं के जरिए बीएनएस ने अपराध की परिभाषा को और स्पष्ट किया है और उन स्थितियों को भी ध्यान में रखा है जहां व्यक्ति वास्तविक रूप से दोषी नहीं है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो लाइक करें और शेयर करें। नए अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।